Hello students of 5th standard Vitaji. No, today we will discuss chapter 3 का स्केलर स्केल रूट्स का क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3 ही करेंगे और आज हमारे क्वेश्चन होंगे 17, 18 and 19. Three questions left of this exercise. So what is the question number 17? Which of the following sets of numbers form a Pythagorean triplet? ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है कौन से जो है सेट ऑफ नंबर्स बनाते हैं। तीन नंबर्स का सेट है, यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं टोटल। इनमें से कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं और कौन से नहीं बनाते हैं, दिस वी हैव टू डिसाइड। हमें ये डिसाइड करना है। तो जैसे इसका ए पार्ट है हमारे पास 6, 8, 10, इसके लिए प्रॉपर्टी है, आप बुक से रीड कर लेना। तो जो हम नंबर की मैक्सिमम करते हुए कि मींस sum of squares of smaller numbers is equal to square of greater number. ठीक है, that is like this one I shown here and the question m square plus n square is equal to p square. And one more is given in your book, that is as a 2m ऐसे दिया उन्होंने, और हम यही करेंगे अप्लाई में 2m m square minus 1 और m square plus 1। ये हम अपने आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी हम बल्कि 2m की वैल्यू लेके या m की वैल्यू लेके हम अपने आप से पाइथागोरियन ट्रिपलेट तैयार कर सकते हैं। जी अब ये दो तरह की प्रॉपर्टी तो सीधी दे रखी है उसमें कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, जिनके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर नंबर्स। आपके पास कोई भी तीन नंबर हमने इसको दो स्मॉलर हमने सेलेक्ट करके उनका स्क्वायर कर लिया और ऐड कर लिया। इफ वी गेट द सेम एंड स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर नंबर आउट ऑफ द थ्री नंबर्स देन विल बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अदरवाइज नॉट। एक है कि वी कैन जनरेट, हम खुद क्रिएट कर सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। m की कोई भी हम वैल्यू लेके यहाँ से तो हम बना सकते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वो कैसे बन गया, हमने ले लिया कि m इज इक्वल टू 5, ठीक है 5 ले लिया, देन व्हाट कैन बी m 5 हो गया था, 2m क्या हो गया हमारे पास m 5 लेके यहाँ इसे भी डाल देते हैं डायरेक्टली 2 into 5 ऐसे, और ये m स्क्वायर मींस 5 स्क्वायर माइनस 1 और फिर 5 स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि m की वैल्यू क्या ले ली 5 ले ली, तो ये आपको याद रखना है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। इफ दे सेट टू क्रिएट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है जी। तो हम m की कोई भी वैल्यू लेके 2 से लेके 2 3 4 5 so तो हम कोई भी m की वैल्यू ले लें और इसमें पुट करते जाएं। 2m is 2 into 5, m स्क्वायर माइनस 1 means 5 स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 means m स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो जैसे हमारे पास आ गया 10, ये हो गया आपके पास 25 माइनस 1 और ये हो गया आपके पास 25 प्लस 1, तो देयर 10 24 एंड 26 तीन नंबर हो गए इसके मल्टी, ठीक है सर। कौन कौन से हो गए 10 24 एंड 26, तो ये मल्टी हमने खुद क्रिएट कर दिया। इफ यू वांट टू चेक रियली ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो भी हम कर सकेंगे, बट पहले हम ये पार्ट कर लेते हैं इसका डिस्कस। जैसे हमारे पास है 6 8 10, इसमें पूछा कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, वो किसके लिए, टू क्रिएट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब क्या पैदा करना मींस बनाना सेट ऑफ थ्री नंबर्स। अब ये कि m n p, क्योंकि ये ऑर्डर में दे रखा है नंबर, तो m और n आपने p मींस आपने ग्रेटेस्ट नंबर आउट ऑफ थ्री नंबर, जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो ही रखना है, ठीक है। 6 8 10 ये हो गया p j n j m। तो यहाँ से अभी मैंने क्या बोला कि m स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ स्मॉल, यानी कि m का भी स्क्वायर कर लिया, n का भी स्क्वायर कर लेना, p का भी स्क्वायर कर लेना, मींस m स्क्वायर में 6 स्क्वायर, n स्क्वायर मींस 8 स्क्वायर एंड p स्क्वायर मींस 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 36 आपके पास, m स्क्वायर इज इक्वल टू 36, n स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और p स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 100। देन मैंने क्या कहा कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर, यानी कि 36 प्लस 64 बल्कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, दैट इज 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100 बन गया, और 100 क्या है हमारे पास p स्क्वायर भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया p स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, वी गॉट बोथ इक्वल, ठीक है। सम ऑफ m स्क्वायर एंड n स्क्वायर सेम एज p स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिला कि दिस इंप्लाइज 6 8 10, जो सेट ऑफ नंबर्स है थ्री नंबर्स का सेट है, फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये था आपका इसका फर्स्ट पार्ट था कि फर्स्ट पार्ट जो है जो नंबर्स हैं सेट ऑफ नंबर्स हैं वो क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसी तरह से इसका सी पार्ट है, जैसे 7 9 12, तो सेम स्मॉलर नंबर्स को मैंने mn ले लिया और ग्रेटेस्ट नंबर को p ले लिया, फिर से m स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो गया और p का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर कर लो। अब ये बचे यहाँ पे 7 का स्क्वायर
नॉट बी देयर, ध्यान से रखना है। तो मींस इसका मतलब 7 into 7 49, जे 81 बन गया और जे 144। फिर से आप m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर फाइंड आउट करो, क्योंकि ये दोनों स्मॉलर नंबर्स हैं। तो इनके स्क्वायर्स का सम किया 49 प्लस 81 130, बट दिस इज नॉट सेम एज p स्क्वायर। p स्क्वायर हमारे पास 144 है, तो नॉट इक्वल है। यहाँ पे इसका क्या करना है आपके, इसका निकल लेना सिंस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू p स्क्वायर। जैसे इसमें इक्वल लिखा, इसमें ये इक्वल लिखा, इसमें नॉट इक्वल कर दिया। तो देयरफॉर 7 9 12 does not form a Pythagorean triplet। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं बनाता है जिसमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर के इक्वल ना आए, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, दोनों का एडिशन है और n स्क्वायर का, तो वो क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा। ये किस लिए, टू क्रिएट आवरसेल्फ, अपने आप जनरेट करना, बनाना अपने आप। अब देखिए इसमें अब चाहे तो देखिए 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर 100 और 24 का 576 और इसका 676। अगर आप इसके स्क्वायर करेंगे तो ये आएंगे, लेकिन अब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या बनेगा 676, तो ये इक्वल हो गया, इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये क्या है, अपने आप कोई कह देंगे हाँ जी, इफ यू हैव m इज इक्वल टू 4, आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक सेट बनाइए, सेट ऑफ नंबर्स क्रिएट कीजिए, देन लाइक दिस यू कैन क्रिएट। तो दोनों चीजें आप इसमें मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। चेक कैसे करना है और ये क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। टू क्रिएट, टू जनरेट बोल देते हैं, बुक में जनरेट कहा, इसलिए टू जनरेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जब अपने आप कोई भी आपको 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, एज विश यू कैन मेक योरसेल्फ। अभी हम क्वेश्चन नंबर 18 की डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पढ़ते हैं क्या चीज दी हुई है आपको। तो we will make now for the question number 18 and 19. What is in these questions? Your patterns given to you. जिसमें लिखा कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग डिजिट्स। कहते हैं कि जो हमारे पास पैटर्न नीचे दे रखे हैं, आपको ऐसे 2-3 कंडीशंस दे रहे हो ना, आगे कहती है अपने आप खुद करके इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग दिस 3 यू डू द नेक्स्ट योरसेल्फ, सप्लाई कीजिए, मींस फिल करो। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या हमारे पास 11 का स्क्वायर, तो दैट यू नो वेल 121 और ले आल्सो यू नो वेल। अब नेक्स्ट में क्या कर दिया कि बीच में 0 डाल दिया कि 101 का स्क्वायर, नेक्स्ट इज 1001 का स्क्वायर, नेक्स्ट इज देयर सी व्हाट विल बिकम दिस वन 10001 का स्क्वायर, देन दिस वन इज व्हाट इज 1,01 स्क्वायर। तो मींस जीरो जो बढ़ती जा रही है, यहां पे कोई जीरो नहीं है, देयर इज नो जीरो, हियर इज 1 0, हियर 2 zeros, here 3 zeros, here 4 zeros। तो लाइक दिस नेक्स्ट आल्सो कैन बी 5 0 6 0 जैसे हो सकते हैं आपके 1 lakh 10 lakh 1 crore 1 ऐसे चलता जाएगा। Now see carefully, here is no zero, that's why here is not here zero between this 1 and 2 and 2 and 1, 1 2 1 ऐसे बैठना। अब देखिए इसका, देखिए क्या है, 1 भी है 2 है 1, जैसे कि ये 1 and 2 और बीच में 2, 1 1 साइडों पे, ठीक है, 1 सो लास्ट में जहाँ से वीकेंड से और बीच में 2 है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में रख लीजिए। नो यहाँ पे कोई जीरो नहीं, यहाँ पे कोई जीरो नहीं, यहाँ पे कोई जीरो नहीं, बट इज 1 0, दैट्स व्हाई 1 और 2 के बीच में एक जीरो है और 2 and 1 के बीच में एक जीरो है। नेक्स्ट पैटर्न में क्या है कि फिर से वही है, देखिए अब यहाँ पे वंस प्लेस भी 1 है और जो ग्रेटेस्ट प्लेस है वो भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी ऐसे ही। अब इसमें भी देखिए 1 2 1 दोनों रिपीट हो रहे हैं और बीच में 1 and 2 के बीच में जीरो कौन सी डाले, जितने जीरो नंबर पे दे रखे हैं, 2 0 है तो 2 डाल दी, ठीक है। हियर आल्सो 2 zeros, हियर वाज 1 तो 1 1 डाल दी, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है तो नहीं डाली कोई जीरो। अब नेक्स्ट इसमें क्या देखिए, यहाँ पे 3 zeros हैं, इट मींस 1 and 2 के बीच में क्या आएगी हमारे पास 3 zeros and 2 and 1 के बीच में भी क्या आएगी 3 zeros ऐसे, ठीक है। अब नो ये इज 4 zeros, 1 to 1 ऐसे रहेगा, 1 and 2 के बीच में कितनी जीरो आएंगी 4 zeros और देन 2 and 1 के बीच में भी क्या आएगी 4 zeros, ये देखिए, ठीक है। तो लाइक दिस इफ यू हैव मींस देयर इज विद 5 zeros then also easily you can make yourself। अब क्या आएगा 1 and 2 के बीच में क्या आएगी 5 zeros, 2 and 1 के बीच में क्या आएगी 5 zeros। This is a way to find the square of if there is a ones place and greater one digit जो वो भी 1 ही है और बीच में zeros हैं, ठीक है। उनके लिए ये पैटर्न आप ऐसे डेफिनेटली लर्न कर सकते हो कि what comes there 1 आता है, फिर बीच में 2 आ जाएगा और लास्ट में भी 1 होगा, यानी कि वंस प्लेस डिजिट भी 1 होगी और उन दोनों के बीच में 1 and 2 2 and 1 के बीच में जो zeros आएगी whatever the number of zeros in the given number, but especially for only
1 1 here. Okay, not for others. इधर का क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे पैटर्न एंड सप्लाई ऑफ मिसिंग डिजिट यहाँ पे 19 हो गई और हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यूजिंग द गिवन नंबर्स फाइंड मिसिंग नंबर्स। यूजिंग द गिवन पैटर्न वी कैन से नंबर्स आल्सो यूजिंग द गिवन पैटर्न, वैसे तो नंबर भी है पैटर्न भी कह सकते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर्स, जो ये इन्होंने पैटर्न बनाया है इसी पैटर्न को स्टडी करके क्या करो फाइंड करो मिसिंग नंबर्स। अब देखिए पहले इनको आपको कंप्लीटली दे दिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। चेक करिए कि रियली 3 का स्क्वायर आता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 4 इसका 1 का 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर जैसे 1 यहाँ पे 4 ये भी 4 आ जाएंगे, क्या आपके पास 9 आ गया। इट मींस इट्स करेक्ट, ठीक है से मींस दे मेड व्हाट आर द पैटर्न दैट इज ओके। तो यहाँ पे आपको दिखा दिए करके और सेकंड में भी देख लेते हैं। ये इसके बाद ये वाला पैटर्न है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर सभी का एडिशन इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर बन जाएगा। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 और इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4। तो ऐड करके देखिए 4 + 9 13, 13 + 36 49 बन जाएंगे। मींस वेरी इंटरेस्टिंग। नो नेक्स्ट कांसेप्ट इज देयर। अब जैसे इन्होंने नेक्स्ट में पूछ लिया कि व्हाट विल कम हियर, यहाँ पे क्या आएगा इक्वल टू किस नंबर का स्क्वायर होगा। आप ध्यान से देखिए जे क्या है 2 तो यहाँ पे 3 बनता है, बल्कि वी एडिंग 1 डिफरेंट नंबर स्क्वायर ऑफ दैट। यहाँ पे 6 है तो 6 + 1 7, यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो गया। इट मींस हियर इज 12 तो यहाँ पे क्या आएगा 12 + 1 13, 13 का स्क्वायर बन जाएगा, 13 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। सेम अभी नेक्स्ट में भी इसने यही पूछे हमें कि 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट विल बी देयर। तो ये क्या बनेगा 20 लास्ट नंबर 20 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये 2 था 3 का स्क्वायर कर दिया, 6 7 कर दिया, 12 13 कर दिया और 20 21 का स्क्वायर कर दिया। अब जब नेक्स्ट में देखें तो यहाँ से देखिए 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, अब यहाँ पे 31 का स्क्वायर बट दे आस्क दिस नंबर नो डिपेंड ऑन योर। ये 2 वे से निकाला जा सकता है। 1 इज जो ऑब्जर्व की यहाँ पे 1 1 ऐड करके बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 31 इट मींस जे 31 तो यहाँ पे क्या आएगा 30 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इजीली वी गॉट दिस वन। बट सी द नेक्स्ट में क्या करेंगे 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर 2 डैशेस आर देयर। अब हम क्या करें यहाँ पे तो 31 का स्क्वायर तो दैट्स वी कैन देयर 30 स्क्वायर क्योंकि 1 लेस है सभी में दैट्स। अब यहाँ पे जैसे ये 12 जे 2 जे 30 और यहाँ पे 6 ये 20 इनके स्क्वायर्स कैसे आ गए, ये कहाँ से आए। यहाँ तो 3 और 4 है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है कि हम जी ऐसे कर दें। और सी केयरफुली अगर 1 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 2 जा 2 आ रहा है, 2 और 3 है 2 और 2 3 जा 6 बन रहा है, ठीक है। देन हियर इज 3 4 है तो 3 4 जा 12 बन रहा है, 4 और 5 है 4 5 जा 20 बन रहा है और हियर इज 5 6 है तो 5 6 जा 30। यानी कि जो नंबर्स आपको पहले दे रखे हैं जिनके स्क्वायर्स की एडिशन शो कर रखी है उन्हीं की मल्टीप्लिकेशन है। तो ये देखिए हम सभी में ऐसे हो रहा है 5 6 जा 30। इट मींस व्हाट विल कम हियर 6 7 जा 42 का स्क्वायर, जहाँ पे क्या आएगा 42 का स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई किया जा रहा है स्क्वायर्स को नहीं, जो इनके बेस हैं जो बेस में नंबर है उन्हीं को मल्टीप्लाई करके लिखा जा रहा है। तो इट मींस यहाँ पे 42 का स्क्वायर हो गया तो ये क्या बन गया 43 का स्क्वायर। तो ऐसे ही आप कोई भी आपके लिए जरूरी की जो बुक में वही क्वेश्चन आ सकते हैं और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मींस जैसे भी मान लीजिए आपके पास है 4 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर, तो व्हाट डू यू वांट टू राइट हियर, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या बनाएंगे आप 4 9 जा 36 का स्क्वायर और देन हियर 37 का स्क्वायर। आप चाहें तो इनको मन की चेक भी कर सकते हो। जैसे 2 तो मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया, ठीक है। ये भी देखना चाहिए, देख लीजिए। तो 13 का स्क्वायर 169, इसका 144, इसका 60, ठीक है। 144 + 16 क्या हो जाएंगे 160, 160 + 3 का स्क्वायर 9, 160 + 9 169 बन जाए। ये मतलब 3 आपको शो करके दिखा दिए, बाकी में आप खुद करना चाहें तो इसके कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन डू द प्रैक्टिस टू फिक्स दिस वन इन योर ब्रेन दिस पैटर्न। ओके बेटा जी, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। ओके थैंक्स।